अच्छे से होंगे। जैसे कि हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी कर रहे हैं हर दिन में। और आज बुधवार है तो आज प्रार्थना का दिन है, प्रचार का दिन है। तो आज का विषय है प्रभु की प्रार्थना और उसके 6 खंबे, है ना। और वो बाइबल पे आधारित है। वो हम देखेंगे कि कैसे हैं वो 6 खंबे, कौन से 6 खंबे हैं और वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, है ना। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है। मंडे को हम लोग डिशैपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे यूट्यूब चैनल पे लाइव। और मंगलवार को हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए, यूथ एंड किड्स के लिए, रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे। और बुधवार को जैसे कि आज हम कर रहे हैं प्रेयर और प्रचार, तो ऐसे ही हम हर बुधवार को आते हैं रात को 10 बजे। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं और प्रचार करते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं रात को 10 बजे। और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। और सुबह संडे को 10 बजे हम वर्शिप करते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है पूरे हफ्ते का। और हमने संडे को रात को 8:30 बजे हमने स्पिरिचुअल डिस्कशन विद द मेंबर्स ऑन यूट्यूब, ये हमने नया स्टार्ट किया है। हमने अभी लास्ट वीक किया था। उसमें एक भाई जुड़े थे जिन्होंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाई कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी और भाई और बहन जुड़ेंगे, इसीलिए हमने वो डिस्कशन का टाइम रखा है और डिस्कशन का समय रखा है कि हम मेंबर्स से डिस्कशन कर पाएँ कि उनके दिल में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने उसको स्टार्ट किया है। और भी चीज़ें हम नई स्टार्ट करेंगे अभी। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और आगे जाके उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे अगर परमेश्वर चाहेंगे तो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आपने हमें ये समय दिया है प्रभु कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने और सीखें। होने दे प्रभु कि हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम आपके वचन को सीख पाएँ, समझ पाएँ और उसको अपने जीवन में लागू कर पाएँ, और हम सीख के दूसरों के साथ शेयर भी कर पाएँ। प्रभु जी, मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। और प्रभु जी, जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में, आपके वचन की उपस्थिति में, आपकी शिक्षा में, आपके अनुग्रह में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को, उन सारी शैतान की शक्तियों को हमारी वीडियो सभा से हम सब से दूर करें परमेश्वर। और इस सभा को आप संचालित करें, आप सहायता मदद करें परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, हम इस वीडियो सभा को, आज के वचन को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि आज प्रचार का समय है और प्रार्थना का भी समय है। अगर आपकी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी प्रार्थना है तो हमारा एक प्रेयर ग्रुप है जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिस पे इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, इंडिया के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। और हम सब मिलके एक दूसरे के लिए हर रोज़ रात को 9 बजे वॉइस कॉल के द्वारा हम प्रार्थनाएं करते हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर आप अपनी प्रार्थना, कोई भी परेशानी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमें प्रार्थना के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और हम सब मिलके आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामकाजों के लिए और जो भी परेशानियां हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। तो आइए हम वचन में चलते हैं। तो जैसे कि हम, आज का वचन है हमारा कि प्रभु की प्रार्थना और उसके 6 खंबे, है ना।
बाइबल क्या कहती है इन 6 खंभों के बारे में, वो हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकालने हैं बाइबल। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल ले, और नहीं तो आप मुझे सुन सकते हैं। मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 पद कहता है, इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा धर्म पूरा हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हम इस प्रार्थना में छिपे हैं अद्भुत आध्यात्मिक 6 खंभे, जो हमारी प्रार्थनाओं का आदर्श बनाते हैं। इसी प्रार्थना के अंदर 6 खंभे छुपे हुए हैं, जो कि अद्भुत आध्यात्मिक और क्या करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को आदर्श बनाते हैं। जब हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर का नाम सर्वोच्च, पवित्र और सम्माननीय है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी शब्दावली, व्यवहार और जीवन शैली परमेश्वर की महिमा के अनुसार हो, है ना। और एक व्यक्ति अपने कार्य पर ईमानदारी से, अपने काम पर ईमानदारी से काम करता है, झूठ और छल से दूर रहता है, वह अपने व्यवहार से परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाता है। हर दिन अपने शब्दों और अपने कर्मों को जांचो। हर दिन अपने शब्दों और अपने कर्मों को जांचो। उन चीज़ों से दूर रहो जो परमेश्वर के नाम को अपमानित कर सकती हैं आपके द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जीवन परमेश्वर के नाम की महिमा को बढ़ाता है, तो लोग हमें देखकर परमेश्वर की महानता को पहचानते हैं, है ना। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं। हम प्रार्थना में कहते हैं, प्रियो तेरा राज्य आए, है ना, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम अपने जीवन में और इस संसार में परमेश्वर की इच्छा और राज्य को सर्वप्रिय मानते हैं। जब हम बोलते हैं तेरा राज्य आए, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन में, इस संसार में परमेश्वर की इच्छा और उसके राज्य को यानी कि सबसे ऊपर मानते हैं। एक शिक्षण अपने समय का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाता है। एक शिक्षक अपने समय का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाता है। वह जानता है कि शिक्षा से परमेश्वर का राज्य फैलता है, रुकता नहीं है, और ना ही कोई परमेश्वर के राज्य को रोक सकता। तो शिक्षा ही है जो परमेश्वर के राज्य को फैलाती है। अपनी प्राथमिकताओं में परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दें। चाहे आप कुछ नया ला रहे हैं, चाहे आप कोई निर्णय ले रहे हैं, चाहे आप नया घर ले रहे हैं, नया गाड़ी ले रहे हैं, चाहे आप कोई नई बात करने जा रहे हैं, कुछ भी, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे कदमों को उन शिक्षाओं में लेके जा, अपने मार्ग पे लेके जा, सही रास्ते मुझे दिखा कि मैं तेरी शिक्षा को ग्रहण कर पाऊँ, तेरी शिक्षा में मैं चल पाऊँ, तेरे मार्गदर्शन पे मैं चल पाऊँ, तेरे रास्ते मुझे दिखा परमेश्वर। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ, मुझे मेरा मार्गदर्शन दिखा प्रभु, और मेरे मुंह को, मेरी जीभ को पवित्र कर कि मैं पूरा दिन इस जीभ से तेरी महिमा करूं, इस जीभ से कोई अपशब्द ना निकले। मुझे जाने आने में सुरक्षा दे, मेरे परिवार की सुरक्षा बांध, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। ये प्रार्थना आप छोटी सी
कर सकते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, या जब भी कोई नया निर्णय लेते हैं, या जब भी कोई भी बात करते हैं या खाना खाते हैं, पहले प्रार्थना करें छोटी सी। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें अपने जीवन के अंदर, तब जाके परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके कामकाजों में सदा बनी रहेगी। सेवा कार्य, दया और धार्मिक कार्यों में समय दें। सेवा में समय दें, किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसमें समय दें, किसी की सहायता करनी है उसकी सहायता करें, और धार्मिक कार्यों में समय दें, है ना। जब हम परमेश्वर के राज्य को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, है ना, तो हमारे जीवन में शांति और उद्देश्य बढ़ता है। परमेश्वर की शांति बढ़ती है, जिसके लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम बस मुझ पे विश्वास करो, मेरी आज्ञाओं को मानो और सच्चे दिल और पवित्र दिल से रहो, तो तुम्हारे मनों में शांति सदा की बनी रहेगी, तुम्हारे घरों में शांति सदा की बनी रहेगी। गिव अस दिस डे ऑफ आवर डेली ब्रेड, हमें आज की रोटी दे, है ना। हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारी निर्भरता को दर्शाता है ना। यह केवल भोजन ही नहीं है, ये केवल भोजन ही नहीं है, बल्कि जीवन की सभी आवश्यकताएं हैं जो कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं। और परमेश्वर सब जानता है कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो अपने समय के अनुसार आपको देते हैं, है ना। अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाकर प्रार्थना में शामिल करें। अपनी आवश्यकताओं की एक लिस्ट बनाकर परमेश्वर के सामने रखें अपनी प्रार्थना में। भक्ति और विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करें, सच्चाई से प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर से दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा में संतोष और निर्भरता का भाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? भाव बढ़ता है, निर्भरता का और क्या, संतोष का, यानी कि शांति का भाव और निर्भरता का भाव बढ़ता है हमारी आत्मा में। क्षमा करना, चौथा खंबा। मैंने आपको 3 खंबे बता दिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला खंबा क्या था? क्या था? तेरे नाम को पवित्र माना जाए, है ना, ये पहला खंबा था। 6 खंबे हैं प्रार्थनाओं में, मैं आपको बता रहा हूं। ये पहला खंबा था, तेरे नाम को पवित्र माना जाए। दूसरा खंबा, तेरा राज्य आए, ये दूसरा खंबा है प्रार्थना के अंदर, है ना। तीसरा खंबा, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमें आज की रोटी हमें दे, ये तीसरा खंबा है इस प्रार्थना के अंदर। और चौथा खंबा, क्षमा करना। जब हम कहते हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर, इसका अर्थ होता है कि हम अपने पापों को स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने पाप किए हैं, हम जन्म से ही पापी हैं, कि हम अपने पापों को स्वीकारते हैं और अपने परमेश्वर से शुद्धिकरण की याचना करते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर और मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने जैसा बना, क्योंकि मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ, तू पवित्र है और तेरे अनुग्रह में आने के लिए मुझे शुद्ध होना पड़ेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तो प्रभु, मैं ये खुद से नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, जिससे कि मैं तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में, तेरी शिक्षा में, तेरे वचन में, तेरी आज्ञाकारिता में, तेरी महिमा में बढ़ पाऊं, है ना। ये आप प्रार्थना में कह सकते हैं।
एक व्यक्ति ने अपने, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा बोलने के लिए। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से झूठ कहा। वह ईमानदारी से प्रार्थना करता है और अपने पाप को स्वीकार करता है, प्रार्थना में पश्चाताप करता है और क्या करता है, रोजाना अपने आप को जांचता है, यानी कि आत्मनिरीक्षण भी करता है अपने लिए। तो क्षमा का अभ्यास जीवन में शांति और प्रेम लाता है। क्या लाता है? क्षमा का अभ्यास जीवन में शांति और प्रेम लाता है। जब हम क्षमा पाते हैं तो हम दूसरों को भी क्षमा करना सीख जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है? अपने अपराधियों को क्षमा कर, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया है ऐसी तू भी क्षमा कर। परमेश्वर कहते हैं जो मैंने तुझे सिखाया है आगे सिखा। सीख के घर में नहीं बैठना है। जो आपने परमेश्वर की शिक्षा पाई है उस शिक्षा को दूसरों को सिखाओ। जो आपने सीखा है वो भी सीख पाए, है ना। परमेश्वर की आशीषों के भागी वो भी हो पाए, उनके आशीर्वाद को वो भी ले पाए, है ना। क्षमा का अभ्यास जीवन में शांति और प्रेम लाता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं, शांति आती है और प्रेम एक दूसरे में बढ़ता है। जब हम क्षमा पाते हैं तो हम दूसरों को भी क्षमा हमें करना चाहिए। कई बार होता है ना, हम अपराध कर देते हैं, हम गलतियां कर देते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता ही होता है। तो हम ये सोचते हैं ना कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे जब हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, तो ऐसे ही आपसे वो दूसरा उम्मीद करता है जिसने गलती किया आपके नीचे, आपको भी उसको क्षमा करना चाहिए, है ना। तो एक दूसरे को क्षमा करते रहें, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ें और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहें। 4 खंभे मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात कर रहा हूँ 5वां खंभा, परीक्षा से बचाओ, लीड आस नॉट इनटू टेम्पटेशन, है ना। हम प्रार्थना में कहते हैं हमें परीक्षा में ना डाल। परमेश्वर से हम कहते हैं ना, हे परमेश्वर हमें कभी किसी परीक्षा में ना डालना। यह हमारी कमज़ोरी को स्वीकारना होता है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, हम किसी परीक्षा का सामना नहीं कर सकते बिना परमेश्वर की सहायता के या बिना परमेश्वर के अनुग्रह के। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, और हम मनुष्य के रूप में हैं और हमें परमेश्वर की शक्ति और उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है परीक्षा को, किसी भी तरह की परीक्षा को पार करने के लिए। चाहे वो दुख की घड़ी हो, मुसीबत की घड़ी हो, परेशानी की घड़ी हो, रोज़मर्रा की टेंशन हो, परिवार की टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, नौकरी की टेंशन, घर की टेंशन, लोन की टेंशन, बिजली की टेंशन, टेंशन ही टेंशन, है ना। लेकिन जब इन टेंशन को फेस करना है, इनसे पार लगाना है, तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपके लिए परमेश्वर बंद रास्ते खोलते हैं, मार्गदर्शन खोलते हैं, आपको इनकम के नए सोर्सेस खोलते हैं। लेकिन वो जब होता है जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो सच्चे दिल से। वो तब होता है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तब वो असंभव से संभव होता है। मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में और हमारी लाइफ में। तो जब हम प्रार्थना में कहते हैं हमें परीक्षा में ना डाल, यह हमारी कमज़ोरी को स्वीकारना होता है और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने का तरीका होता है ये, है ना। एक युवा वित्तीय लाभ के लिए झूठ बोलने के लिए लालच में पड़ सकता है। कभी कभी हम लोन लेने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हमारी सैलरी होती है 20,000, हम बोलते हैं 25,000। हमारी सैलरी होती है 25,000, हम बोलते हैं 30,000, जिससे कि हमें ज़्यादा लोन मिल जाए, है ना। और उसके लिए हम कहीं कुछ ना कुछ हम जुगाड़ करते हैं। होता है ना कि नहीं होता। हम कई बार बहुत सारे झूठ बोलते हैं और हम सोचते हैं छोटे छोटे झूठ पाप नहीं होते, लेकिन हर झूठ
पाप होता है और परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा और पवित्र परमेश्वर है। वो कभी झूठ नहीं बोलता और उसे झूठ से घिन है। अगर आप अपने जीवन में झूठ बोलते हैं तो आज से अभी से बंद कर दें। एक भी झूठ ना बोलें, सच बोलें, सच्चाई से रहें, तभी आप परमेश्वर के नज़दीक में आ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया, एक युवक वित्तीय लाभ के लिए झूठ बोलता है। वे प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे सही मार्ग दिखाएं। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। पाप और लोभ से बचने के लिए भी सतर्क रहें, जागरूक रहें कि आप किसी पाप को ना करें, किसी लोभ में ना बचें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। वो हमारे पापों के कारण सूली पे चढ़े। जिस सूली पे मुझे और तुम्हें और हम सबको चढ़ना चाहिए था, हमारे उद्धार के लिए वो उस क्रूस पे चढ़े। उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने इतना दर्द सहा, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको खींचा गया, उनकी बेइज्जती की गई। कि क्यों सहा उन्होंने? क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं वो। तो हम क्यों झूठ बोलें, हम क्यों पाप करें, हम क्यों उनकी निगाहों में गिरें? जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम क्यों ऐसा करें? हमें भी सच्चाई से जीवन जीना चाहिए, अच्छे से जीवन जीना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उसे ईमानदारी से जिएं, अच्छे से जिएं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें। जब हम परमेश्वर से रक्षा मांगते हैं तो हमारी आत्मा परीक्षा और पाप से सुरक्षित रहती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब हम परमेश्वर से अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे कामकाजों की रक्षा करना, हमारे भंडार को अपने स्वर्गीय भंडार से भरे रखना, तो आपको क्या करना है? उस वक़्त पाप से और बुराई से दूर रहना है। तो हमारी आत्मा परीक्षा और पाप से सुरक्षित रहती है। अब मैं आप बात करूंगा छठे खंबे की। हमने 5 खंबों की बात की प्रार्थना के द्वारा, अब हम बात करेंगे छठे खंबे की, परमेश्वर की महिमा, यानी कि फॉर योर्स इज द किंगडम पावर ऑफ ग्लोरी। यानी कि हमारी प्रार्थना का जो अंतिम उद्देश्य है, परमेश्वर की महिमा हो। हमारी जो प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा है। ये बताता है कि सभी कार्य, सभी प्रयास, सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर की जय और शक्ति को बढ़ाने के लिए है। एक गायिका अपने गीतों में परमेश्वर की स्तुति करती है ना? उसके गीत सुनकर सॉरी, मेरा थोड़ा गला बैठा है, आई एम सॉरी। उसके गीत सुनकर लोग परमेश्वर की महिमा को महसूस करते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं तो प्रार्थना के बाद भजन शुरू होते हैं परमेश्वर के, और जब हम वो भजन सुनते हैं हमारी आत्मा को वो शांति देते हैं, हमें शांति देते हैं, अच्छा लगता है। परमेश्वर की स्तुति के लिए हम भजनों के द्वारा तैयार होते हैं और उसके बाद हम वचन में जाते हैं। ऐसे ही जैसे वो गायिका गाने गाती है परमेश्वर के, तो उसके गानों से हमें शांति मिलती है, हमें हमारी आत्मा को शांति मिलती है ना? और उसके गीत सुनकर लोग परमेश्वर की महिमा को महसूस करते हैं। हर दिन अपने कार्यों में, अपने कामों में परमेश्वर की महिमा का ध्यान रखें। जब भी कोई चीज़ आप नहीं खा रहे हैं, पहन रहे हैं, या बनाने जा रहे हैं, या करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना में उन चीज़ों को रखें और देखिए फिर वो चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपने उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व किया है। और जिस चीज़ में परमेश्वर इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होती, वो कभी कोई चीज़ गड़बड़ नहीं होती,
क्योंकि उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद है, परमेश्वर है उसमें, है ना। अपने कार्यों और बोलने से परमेश्वर की जय जय जयकार को करें। अपने कार्यों और बोलने से परमेश्वर की जय जयकार को करें। जब मन करे, जब समय मिले, परमेश्वर की प्रार्थना करें, उनके गाने गुनगुनाएं। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा चर्च में ही करनी है, नहीं। आप अपने ऑफिस में हो, ऑफिस में कर सकते हो, किचन में हो, किचन में कर सकते हो, घर में हो, घर में कर सकते हो। आप चलते चलते मन ही मन में परमेश्वर से बात कर सकते हो। हे पिता, आज मेरा दिन ऐसा है, मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे। आज मेरा दिन ऐसा है, मुझे इस रास्ता दिखा। तो आप जैसे मर्जी पिता से बात कर सकते हो, क्योंकि पिता तो पिता है। जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता से बात करते हो, ऐसे ही पिता परमेश्वर से आप बात कर सकते हो। जब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को केंद्र में रखता है प्रियो, तो हमारी प्रार्थना पूरी और प्रभावशाली बन जाती है। और जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको चंगाइयाँ मिलती है, क्योंकि आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ है, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की शक्ति है, जो परमेश्वर आपके साथ सदा खड़े रहते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी आत्मा और आप सच्चे होने चाहिए। रोजाना प्रभु की प्रार्थना का अभ्यास करें, प्रार्थना करें, है ना। अपने जीवन की हर गतिविधि में ये 6 खंबे लागू करें जो आज मैंने आपको बताए हैं। विश्वास और भक्ति से प्रार्थना करें, सच्चाई से प्रार्थना करें, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन शैली है ना। यह प्रार्थना हमारे जीवन का आदर्श मार्गदर्शन है। इसे अपनाकर हम ना केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाते हैं, बल्कि शांति और संतोष को भी प्राप्त करते हैं, बल्कि परमेश्वर की महिमा को भी फैलाते हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये था आज का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी इस प्रकार से है, 6 खंभों की शक्ति, है ना। एक छोटे से शहर में मीरा नाम की लड़की रहती थी। मीरा बहुत दयालु और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसे अक्सर डर और चिंता सताती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे प्रभु की प्रार्थना सिखाई और उन्होंने ये बोला, दादी ने, हे मेरे पिता, तेरा पवित्र नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी रोज की रोटी हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें किसी परीक्षा में ना डाल प्रभु, और हमें बुराई से, पाप से बचा। ये छोटी सी प्रार्थना उन्होंने अपनी पोती मीरा को बताई। और मीरा ने सोचा, अगर मैं इन 6 खंभों को अपने जीवन में अपनाऊं तो मैं भी मजबूत और खुश रह सकती हूं। मीरा ने तय किया कि वह हमेशा सच्चाई से रहेगी, सच बोलेगी और किसी का नुकसान नहीं करेगी। जब उसने देखा कि स्कूल में किसी ने चीटिंग की है, चीटिंग की योजना बनाई है, तो उसने उसे रोका। लोग उसकी ईमानदारी देखकर कहने लगे, सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र कर रही है, परमेश्वर का नाम पवित्र कर रही है। दूसरी बात, मीरा ने समय निकालकर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि इससे परमेश्वर का राज्य फैलता है और लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तीसरी बात, मीरा हर सुबह प्रार्थना करती थी, हे पिता, आज मेरे परिवार और मेरे लिए भोजन और सुरक्षा दें। वह जानती थी कि परमेश्वर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। चौथी बात, एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त
उससे नाराज हो गई। मीरा ने सोचा कि नफरत रखना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया। मीरा ने क्या किया, उसने प्रार्थना की और अपने दोस्त को दिल से क्षमा कर दिया। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। पांचवी बात, स्कूल में परीक्षा में नकल करने का अवसर आया मीरा के पास, लेकिन मीरा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और सही रास्ता अपनाया। उसने ना केवल सही किया बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पे लेके आई। छठी बात, मीरा ने अपने हर काम में सोचती थी, मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही बल्कि परमेश्वर की महिमा बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। उसकी भक्ति और अच्छाई देखकर गांव वाले भी प्रेरित हो गए। इस कहानी का जो निष्कर्ष है प्रियो, वो ये है, मीरा ने सीखा कि प्रभु की प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती, केवल अच्छे अच्छे शब्दों से प्रार्थना नहीं होती, बल्कि जीवन जीने का तरीका होती है। 6 खंभों को अपनाकर वह डर, चिंता और परेशानियों पर विजय पा सकी। उसने अपने जीवन में शांति, प्रेम और परमेश्वर की महिमा को पाया और उनकी महिमा को फैलाया। ये थी आज की कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। और अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा परमेश्वर की, और उसके बाद हम एंड करेंगे। हे पिता, तू पवित्र महान है, तेरे नाम से रोशन हो जीवन का हर गगन है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जहाँ प्रेम और दया की हो वह राह हमारी हो। आज हमें दे अपनी आज की रोटी, भूख मिटे तन मन रहे तृप्त, हर छोटी बड़ी खोटी। हमारे पाप क्षमा कर पिता दयालु, सिखा हमें भी क्षमा का मार्ग, बना हमें निर्मल और बालू। हमें परीक्षा में न डाल, राह सही दिखा, भटकते नहीं हैं हम जब तू साथ है हमारे। तेरी महिमा रहे, तेरी शक्ति बनी रहे, हर काम में तेरी जय हो, और बुराई से हमें तू बचा हमेशा के लिए। हे पिता, ये प्रार्थना है हमारी, 6 खंभों में हमें बांध दे, जीवन बने हमारी सवारी। परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर की महिमा हो, और आप परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा आप और मैं, हम सब हमेशा बने रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। परमेश्वर का अनुग्रह आज से लेकर अभी तक हमेशा आप सबके साथ बना रहे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सारी बातों के लिए, आपके वचन के लिए, कि आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु कि आपके वचन के अनुसार हमें कैसे चलना है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे बोलना है और हमें कैसे रहना है। प्रभु जी, होने दे प्रभु कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्रता से तेरे वचन में, तेरी महिमा में, तेरी शिक्षा में, तेरे अनुग्रह में, तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता कर प्रभु कि हमें संसार के पापों से, बुराइयों से, जलन से, झूठ से, मक्कारियों से बचा प्रभु। हम सबको अपने पवित्रता में, अपने अनुग्रह में ले प्रभु। हमें अपने जैसा बना, जैसा तू चाहता है हमें वैसा बना प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये खाना, ये पीना, ये बच्चे, ये परिवार, ये रहना, ये घर, ये संसार, सब कुछ तूने दिया है परमेश्वर। ये सब कुछ तेरा है, और हम खुश हैं प्रभु। जो कुछ तूने हमें दिया है हम उसमें खुश हैं परमेश्वर, और धन्यवादी हैं, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू सच्चा है, तू सच्चा खुदा है। तू ही सत्य, तू ही मार्ग और तू ही जीवन है। तू ही रोटी और तू ही आनंद है। तू ही हमारा मालिक है और तू ही हमारा प्रभु है। तू ही हमारा सब कुछ है। हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर प्रभु। जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक हम सब ने जो भी सारे पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर, और हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, जिससे कि हम तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में, तेरे वचन में बने रहें, तेरे
तेरे नज़दीक में बने रहें प्रभु। हम सबको क्षमा कर और हम सबको भी दूसरों को क्षमा करने वाला बना। हमारे मन को कठोर से विनम्र बना प्रभु। हम सबके मनों में, हमारी आत्माओं में प्रेम भर परमेश्वर। हम सबको शुद्ध कर प्रभु जी, हम सबको पवित्र कर, जिससे कि हम तेरी अगुवाई में चल पाएं परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करें, इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं। जिस अंधेरे में तेरी ज्योति नहीं पहुंची वहां ज्योति पहुंच पाए, जिस घर में तेरा प्रेम नहीं पहुंचा उस घर में प्रेम पहुंच पाए, जिस कान में तेरा वचन नहीं पहुंचा उस कान तक तेरा वचन पहुंच पाए प्रभु जी। अपने अनुग्रह से हम सबको भर दे और हमारी सहायता करके हम तेरे अनुग्रह में, तेरी महिमा में बढ़ने पाएं, तेरे विश्वास में बढ़ने पाएं। हमें विश्वास में डगमगाने से बचा, हमें हर कठोर परिस्थिति से बचा, हमें हर परेशानी से बचा, हमें हर मुसीबत से बचा परमेश्वर। हमारी सहायता कर। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को ब्लेस कर, उनके काम काजों को ब्लेस कर, उनके घर परिवारों में शांति दे प्रभु जी। जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाने को दे, जो बीमार है उसको चंगाई दे प्रभु जी। जिसके पास पहनने को नहीं है उसको पहनने को दे प्रभु जी। जिसके पास छत नहीं है उसको छत दे मेरे प्रभु। सबकी सहायता कर, हर एक बहन बेटी की रक्षा कर प्रभु। किसी को भी कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु। हर बीमार को चंगा कर प्रभु जी और सबकी रक्षा कर मेरे प्रभु। जो लोग बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं प्रभु रात दिन, उनकी रक्षा कर, उनके परिवारों की रक्षा कर, उनकी बहनों की रक्षा कर, उनकी बेटियों की रक्षा कर प्रभु, उनके बच्चों की रक्षा कर मेरे परमेश्वर। इस देश की रक्षा कर मेरे प्रभु, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला है। तू सच्चा परमेश्वर है, तेरा जैसा न था, न है, न कोई होगा प्रभु। तू सच्चा खुदा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु कि एक छोटा सा बाबू है 2-3 महीने का, जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया है प्रभु, उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे प्रभु, जबकि वो रिकवरी की दवाइयां खा रहा है और तूने उसे चंगा किया है परमेश्वर। तूने उसके दौरे बंद कर दिए प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा खुदा है। तू उस पर अपना अनुग्रह कर, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रहें। हम इनकी प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, जब माही को ब्रीथिंग का इशू है, उसको पाइल का भी इशू है प्रभु, वो दवाइयां खा रही है, उसके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांध, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से उसको भी बचाएं और जो भी दवाई गोली खा रही है उसका असर दिखाएं प्रभु। उसको जो डॉक्टर देख रहे हैं प्रभु, वो डॉक्टर के हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो, आपका अनुग्रह हो, आपके वचन हो, आपकी आशीषें हो परमेश्वर। हम इनकी प्रार्थना करते हैं डिम्पल बहन के लिए। उनके पापा रोज शराब पी के उनके घर में आते हैं, तो उनकी शराब को छुड़ाएं प्रभु जी, उनको इस लत से बचाएं, उनके घर में शांति दे प्रभु, उनके घर में आनंद दे प्रभु और उनके परिवार को इस मुसीबत से, इस परेशानी से बचाएं प्रभु, उनके पापा को सही रास्ते पे लेके आएं। हम इनकी प्रार्थना करते हैं, एक बच्चा है जिसने प्रार्थना मांगी है प्रभु कि उसके पापा घर छोड़ के चले गए हैं, उसके पापा को वापस लाने में सहायता करें परमेश्वर, कि उसके पापा वापस आने पाए। जिस भी बंधन में वो फंसे हुए हैं उस बंधन को तोड़ के उसको वापस लेके आए प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं प्रभु कि हर बंधन से उन्हें मुक्त करें और उन्हें वापस अपने घर भेजे परमेश्वर। और भी हम बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी भी प्रार्थनाएं हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सबकी प्रार्थनाओं का हे परमेश्वर उनको उत्तर दे मेरे प्रभु और उन सब की सहायता मदद करें। हम इनकी प्रार्थना करते हैं अपने प्रेयर ग्रुप के लिए कि उन सब की भी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, सबको स्ट्रेंथ दें, सबको एक साथ जुट रखें, सबके परिवारों को संभालें और सबको ब्लेस करें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, कि आज का दिन आपने हमें दिया कि हम आपकी प्रार्थनाएं कर पाएं, आपके वचन को पढ़ पाएं, आपके वचन को सीख पाएं। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। और विनती प्रार्थना करते हैं हमारे स्पिरिचुअल चैनल के लिए, स्पिरिचुअल पेजेस के लिए, और विनती प्रार्थना करते हैं हमारी सेवाओं के लिए प्रभु। हमारी सेवा को ब्लेस करें प्रभु, हमारी टीम को और बढ़ाएं और होने दे प्रभु कि एक दिन हम अपना चर्च खोल पाए दिल्ली के अंदर। ऐसा होने दे प्रभु, हमें सहायता सपोर्ट दे मेरे परमेश्वर और हमारी सहायता करें प्रभु। हम सारी बातों को विश्वास के साथ हर विनती प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद।
सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े। मैं मधु मंडल भाई हैं, उनका स्वागत करूंगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू भाई। और मैं खुशबू बहन का स्वागत करूंगा। खुशबू बहन, आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर के अनुग्रह में सदा बने रहें आप। और मैं स्वागत करूंगा कटनी पैटर्न का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कटनी पैटर्न। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड थैंक्स लॉट यू आर ज्वाइनिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच। आप लोगों की कोई भी प्रार्थनाएं हैं आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा संडे का दिन होता है 8:30 बजे का, जिसमें हम मेंबर्स से बात भी करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को लेते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से होता है भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मंडे को हम लोग रात को 10 बजे जुड़ते हैं यूट्यूब लाइव पे। डिसैपलशिप कोर्स है, इसका मतलब होता है शिष्यता का कोर्स। परमेश्वर के शिष्य कैसे बने उसको हम सिखाते हैं वचन के द्वारा परमेश्वर के। और मंगलवार को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं, बच्चों के लिए और यूथ के लिए। उसमें हम शिक्षा देते हैं कि आपको गलत बातों से कैसे दूर रहना है और सही बातों में कैसे चलना है। वो भी रात को 10 बजे, ट्यूसडे रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे। और वेडनेसडे को हम, जैसे कि आज प्रेयर कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही हम हर वेडनेसडे करते हैं। थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं, मैं भी करता हूं। अगर आपकी भी कोई टेस्ट मनी है आपके जीवन में, टेस्ट मनी का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो जो कार्य आपके जीवन में किए हैं, अगर आप उनको बताना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेजें और हम आपकी टेस्ट मनी को लाइव वीडियो में बताएंगे। फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे, और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे, और संडे सुबह 10 बजे हम वर्शिप करते हैं परमेश्वर की लाइव आके यूट्यूब पे सुबह 10 बजे। ये हमारा शेड्यूल है। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है प्रेयर का, जिसका नाम है प्रेयर 24/7। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको अपना प्रेयर ग्रुप का नंबर शेयर कर दूंगा। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी सेवा और बढ़े, हम परमेश्वर की सेवा में और बढ़ते जाएं, और एक दिन हम अपना चर्च दिल्ली के अंदर खोल पाएँ। अभी हम लोग ऑनलाइन सेवा करते हैं, हमारे पास चर्च नहीं है, तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि एक दिन हम अपना चर्च दिल्ली के अंदर खोल पाएँ। तो आप लोग भी दुआ करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप सबके साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। थैंक यू। मैं पास्टर अमित चौहान, मैं आपसे विदा लूँगा। कल हम फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।